हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार विद्यार्थियों, आ गया है आपके लिए इंग्लिश प्रोज के वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपको दिलाते हैं एग्जाम में पूरे फुल मार्क्स। इतना तैयार कर लो, आप कहोगे हाँ सर, मैं अब अपने आप को मान लिया हूं कि अब इतना पढ़ लिया तो सब जान लिया। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश प्रोज के हर एक लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। कर दीजिए इस वीडियो को अपने पूरे ग्रुपों में शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, पहला लेसन स्टार्ट करते हैं आपका अ लेटर टू गॉड। जैसा कि आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन किताब लेके बैठिएगा, टिक मारिएगा, आंसर साथ लिखिएगा। है आपका व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, क्या चीजें अच्छी फसल का वादा करती थी, कौन सी चीजें अच्छी फसल का वादा करती थी। तो अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, लेंचो के अनुसार फूल लगे पके अनाज के खेत, फूल लगे पके अनाज के खेत। अब यहीं बस लिख देना है, बाकी जोड़ देना है। क्या ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। देखिए ना, बस ये याद कर लो कि अकॉर्डिंग टू लेंचो ये सब लिख देना है और बस जोड़ना है व्हाट के जगह क्या, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर। इस व्हाट की जगह लिखना है, बाकी ऐड कर देना है, फुल स्टॉप। हाँ, दिस दैट्स इज व्हाई, इसीलिए ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट, इसलिए वह अच्छी फसल की आशा कर रहा था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। लेंचो की बारिश के बारे में जो भविष्यवाणी थी कैसे सही हुई। तो ध्यान दीजिएगा, वो पूरा सिचुएशन लिखाओगे कि जब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरी खाने के दौरान। तो लेंचो लुक्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो उत्तर पूर्व में देख रहा था। एंड रिमार्क दैट, अब बोला था कि दे वुड गेट सम वाटर, वो कुछ पानी पाने वाला है। लेंचो उत्तर पूर्व देख रहा था, ठीक है। खाने से पहले क्या बोला था कि वो कुछ पानी पाने वाला है। जितने लोगों ने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, मैं कहूंगा आप जाइए प्ले स्टोर में, वहां जितने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया हुआ है उस ऐप में सारी वीडियो लगी हुई है, पूरे कहानी का लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, उन लेसन को तो पढ़ ही जाना जिसको आप पढ़ चुके, जो लेसन बाकी वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो अब आप लिखोगे गेट सम वाटर, हिज प्रेडिक्शन केम ट्रू, उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। कब? When जब इट स्टार्टेड रेनिंग इन द, जब शाम में बारिश शुरू हुई तो उसकी ये भविष्यवाणी क्या हुई, सच साबित हो गई। तो बच्चे आपको 25 से 30 वर्ड के लिखने का जो ये आपको आएगा, आपके 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 क्वेश्चन के जवाब आपको देने होते हैं, ठीक है। और मैं वही क्वेश्चन आपको कोशिश किया हूं, इंपॉर्टेंट हर एक लेसन से 4 क्वेश्चन लिया है और आपको पूरी तरह मैं आपको 100% की लगभग गारंटी लेता हूं, आपको 2 क्वेश्चन मेरे बताए मिल जाएंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा, हम 3 की तो नहीं लेकिन 3 में 2 क्वेश्चन मेरे होंगे, इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। जैसे ये एक्सपेक्टेशन किया था इसकी भविष्यवाणी ट्रू हुई, ऐसे अब तक का मेरा भी रिकॉर्ड रहा कि मेरी भविष्यवाणी अब तक ऐसे ट्रू हुई है, ठीक है। देखिएगा अब, व्हाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। तो द हेल एंड हेलस्टोन्स रेन्ड ऑन द वैली फॉर एन आवर, ओला और ओला का गोला पूरे 1 घंटे तक घाटी पर क्या किया था, गोला। एंड हैड लेफ्ट फील्ड टोटली कवर्ड विद स्नो, पूरा खेत जो बर्फ से ढक गया था। द क्रॉप वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। विच, जिसने मेड लेंचो सोल फिल्ड विद सारो, जिसने लेंचो की आत्मा को दुख से भर दिया। Why did the postmaster send a reply to Lynch's first letter addressed to God? क्यों पोस्टमास्टर ने लेंचो के पहले लेटर का रिप्लाई
किया, यानी उसका उत्तर को भेजा। क्या कारण था? क्योंकि वो पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान के ऊपर जो विश्वास है वो थोड़ा भी क्या हो, डगमगाए। यही रीजन था। तो द पोस्टमास्टर वाज ए काइंड हार्टेड एंड एमिएबल मैन। जो डाक मालिक था वो बहुत दयालु हृदय वाला और सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचो फर्म फेथ इन गॉड। वो लेंचो के भगवान के ऊपर फर्म फेथ इन दृढ़ विश्वास से बिल्कुल खुश था। एंड सस्टेन दैट द फेथ, और विश्वास न डगमगाए, ही सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो। इसी कारण उसने लेंचो के पत्र का जवाब भेजा था। लेंचो का भगवान पर से विश्वास न डगमगाए। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछेंगे, जवाब आपका यही होगा। ठीक है बच्चे, अगले लेसन की बात करें, लॉन्ग वॉक टू, ठीक है, फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला के चैप्टर से लेसन नंबर 2। साउथ अफ्रीका के कहले महात्मा गांधी जी। वेयर डिड द ओथ टॉकिंग सेरेमनी टुक प्लेस। ठीक है, वो समारोह कहां हुआ? द सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछता, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पेस। इसको कहने तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साउथ अफ्रीका के भविष्य के बारे में नेल्सन मंडेला के क्या विचार स्थापित किए थे? तो मंडेला सेट आउट आइडियल्स फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका एज, जैसा कि ही हैड डीप फीलिंग्स फॉर हिज कंट्री, जैसा कि उनके अंदर अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति एक बहुत गहरी भावनाएं जुड़ी थी। ही प्लेज टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी। उन्होंने अपने देश के लोगों को गरीबता से, डिप्राइवेशन और डिस्क्रिमिनेशन से आजादी दिलाने की शपथ ली थी। हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार कैसे, मंडेला के अनुसार कैसे, हैड अपार्थाइड पॉलिसी, जो नस्ल भेद नीति है, अपार्थाइड पॉलिसी मतलब नस्ल भेद नीति, रंग नीति, अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को प्रभावित की थी। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला अपार्थाइड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली, बहुत ज्यादा प्रभावित की। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन द कंट्री, जो कि बहुत गहरा और काफी इस देश को एक लंबा घाव देने वाली एंड उसके लोगों को एक काफी दिनों तक याद रखने वाला घाव बन चुका था। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील दिस बाउंड, और इसे भरने में, इस घाव को भरने में काफी लंबा समय लगेगा। वो रंगभेद नीति एक ऐसी चीज थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चे इस चैप्टर से कि व्हाट डिड मंडेला थिंक, सुनिएगा, व्हाट डिड मंडेला थिंक, मंडेला ने क्या सोचा था अबाउट द ऑपरेसर, दमनकारी, एंड द ऑपरेट, दमन और दमनकारियों के बारे में नेल्सन मंडेला के क्या विचार थे? तो मंडेला थॉट दैट बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर रॉब्ड इक्वली, दोनों को एक समान माना। अ मैन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे की आजादी छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह नफरत के ही लायक होता है। इन द सेम वे, ठीक वैसे ही, इफ हिज फ्रीडम इज टेकन अवे, यदि उससे उसकी आजादी छीनी जाए, तो देन बोथ आर विदाउट फ्रीडम, तो दोनों चीजें क्या होंगे? बिना आजादी के हो जाएंगे। सो बोथ ऑफ दे मस्ट बी लिबरेटेड, इसलिए दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? आजाद होनी चाहिए। ठीक है, इतना नोट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आते हैं नेक्स्ट लेसन पे। चलिए अगले लेसन की तरफ बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। अगला लेसन पे बढ़ने से पहले, लेसन नंबर 3 पर पहुंचने के पहले, ये सारे आप सोच रहे हो कि पूरे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो जाए, क्या इससे ज्यादा कुछ आ जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बनाए गए क्वेश्चन और उनके आंसर
ये सारी चीजें आपको मिलते हैं जब आप जुड़ते हो पेड क्लास के साथ। इसके लिए आपको करना क्या होगा, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आपको जुड़ना होगा मात्र 999 रुपए एक साल की फीस पे करके, पूरे एक सेशन की फीस करके टॉप 100 बैच 2023 से, जहां पर डेली लाइव क्लास के साथ स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल के पेपर और मॉडल पेपर के साथ 1199 का ये 100 बैच भी आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। एक बार पे करना है, 2 बैच आपका होगा। इसके लिए मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको, ठीक है, सर्च करना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और उसे वहीं से इंस्टॉल करके आप डायरेक्ट वहीं से इस बैच को परचेज कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं 999 का। और यदि आप वहीं पर अप्लाई कर देते हैं, मेरा ये कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो भी आपको मिलते हैं 100 रुपए की एक्स्ट्रा छूट। यानी अब आपको वो 899 में ही वो बैच, आपको दोनों बैच मिल जाएंगे। तो देर ना करिए, सारी चीजें आपको ऐप में है, पूरी स्टोरी ऐप में है, हर एक प्रैक्टिस सेट ऐप में है। अगर आपको वहां से पेमेंट में समस्या हो रही हो तो इस दिए गए नंबर में से किसी भी नंबर पे आप पेमेंट करके आप टॉप 100 बैच 2023 से जुड़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए कूपन कोड के साथ, तो जोड़ दिए जाओगे आप। ठीक है, अब आते हैं लेसन नंबर 3 पे। लेसन नंबर 3 कहता है, मेरे प्यारे होनहार छात्रों, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अभी अगर जिसने लेसन नहीं पढ़ा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट कर लें और कहानी पढ़ाते समय सभी लोग ध्यान देंगे। वाई डज एनी थिंक दैट, एनी क्यों सोची कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर क्या है, लोगों की अपेक्षा ज्यादा धैर्यवान होते हैं। तो एनी बिलीव्स दैट कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली एंड इन अ साइलेंस वे, it does not react like other people, and also because she confident and her diary of her secrets। ठीक है, अगला है कि डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर किसिंग एज अ टीचर। तो मिस्टर किसिंग seems to be a strict teacher but he actually believes taking actions with good intention and for the development of children। मैं कहूंगा जितने देख रहे हो बच्चे, आप इसे अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो, लाइक करना तो मत भूलना। बहुत ही आप लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब आंसर के साथ है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ही ऑल्सो ट्राइज टू कंट्रोल हर बैड हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच बट एज सुन एज ही इज कन्विंस्ड दैट हर हैबिट डज नॉट इफेक्ट हर स्टडीज, ही ओवरलुक हर शॉर्टकमिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाई वॉज एन इज इंटायर क्लास एनेक्सियस नर्वस। ठीक है, एनी पूरे क्लास में चिंतित और गंभीर क्यों थी? तो एन इज इंटायर क्लास वॉज एनेक्सियस नर्वस अबाउट द रिजल्ट एज इट वॉज येट टू बी डिसाइडेड who would be promoted to the higher class or who would not, as many deserted। What does Annie write in her first essay? Annie ने अपने पहले essay में क्या लिखा, क्या लिखती है? In her first essay titled A Chatterbox, Annie wanted to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। She wrote 3 pages। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपको लेसन नंबर 4 से ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक। तो व्हाट डिड द बेकर ऑफ फर्स्ट वन से रीच द हाउस? इसका आंसर आपसे पूछता है। तो द बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट एज द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या कह के वहां पर बोला, अभिवादन किया जाता है, गुड मॉर्निंग। Then he would place the basket on the vertical bamboo and deliver the loaves of the servant।
फिर कह रहा है डिस्क्राइब द वर्ल्ड लाइफ ऑफ क्रूग। ठीक है, क्रूग के, ठीक है, क्रूग के वर्ल्ड क्या है, वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है, आप स्पष्ट करिए। द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स लाइक लैंगर्स, स्क्वायरल्स, लॉयंस, मस्क्यूटो, नहीं मस्क्यूटो नहीं लिखा भाई, मैक्यूज एंड एलिफेंट्स एंड द बर्ड्स स्पॉटेड इन कुर्ग आर किंगफिशर्स। ये सारे जानवर वहां पर बताता है कि वहां का जीवन क्या था, जो वाइल्ड लाइफ थी इन सारे जानवरों से रिलेटेड थी। दिस इज अ टी कंट्री नाउ, यही क्या है, यह क्या है, टी कंट्री अब है। एक्सप्लेन दिस विथ डिफरेंस टू आसाम। ठीक है, आसाम को इन बातों से स्पष्ट करिए। आसाम हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट concentration of tea plantations. A large number of tea gardens can be found there. The most of tea ground in Assam supplied all over the world. आसाम में पाए जाने सारी चायों को पूरे विश्व भर में क्या है, इसकी आपूर्ति की जाती है। तो आसाम क्या है, एक टी कंट्री है, इसको स्पष्ट करना था, तो आपने उस सारी चीजों को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं आपको, जितने बच्चे देख रहे हो इसको नोट कर लो बच्चे, स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लो। ठीक है, अब आते हैं हम लेसन नंबर 5 पे बढ़ने के पहले एक क्वेश्चन इसका आपके सामने ये भी है, बहुत ही बेहद ही, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री। ठीक है, द बेकर यूज्ड टू इंटर विद द जिगलिंग साउंड ऑफ हिज बम्बू स्टाफ। हिज वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक सर पे वो क्या करता है, बास्केट को रख लेता है, एंड अदर बैग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, दूसरे हाथ में जमीन पर रखे बम्बू को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैडम राइड्स बस। ठीक है, बहुत, इससे अगर हम पिछले साल बच्चे देखे थे, ये जो चैप्टर है इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 7 सेट की अगर बात करें तो उसमें आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए। ठीक है, तो व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वैली कनेक्टेड फॉर हर फर्स्ट बस राइड। ठीक है, पहले बस की सवारी से वैली ने क्या चीजें, क्या सूचनाएं कलेक्ट किया, तो वैली कलेक्टेड ऑल द मिनट डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। सी गेदर दैट कि सी रिक्वायर्ड 60 पैसे टू बाय टिकट फॉर द अप डाउन। उसने ये पहले जुटाया, छोटी छोटी बातों को जुटा लिया कि बस से आने जाने में टिकट का पैसा, ठीक है, 60 पैसे हैं जर्नी, एंड दैट द बस वुड टेक 90 मिनट्स फ्रॉम विलेज टू टाउन। शहर से गांव जाने में बस को 90 मिनट लगेंगे और वापस आने में। सी केयरफुली लिसन टू द कन्वर्सेशंस ऑफ द पैसेंजर एंड विलेजर्स टू गेट द डिटेल्स। सारी चीजें उसने जुटा ली। व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी। ठीक है, यात्रा से वापस आने पर वल्ली दुखी क्यों हो गई। ऑन हर रिटर्न जर्नी वल्ली saw a dead cow lying in the middle of the road। क्यों, क्योंकि वह सड़क के बीच में एक मरे हुए गाय को देखी। ठीक है, इट वॉज स्प्रॉल्ड इन अ पूल ऑफ ब्लड लेग्स स्प्रेड आउट। वह एक पूल के किनारे लगी थी और उसके शरीर से ब्लड बह रहा था। लाइफलेस आइज स्टेयरिंग और हॉरिबल सीन मेड वैली सैड। और उस भयानक दृश्य को, उस निर्जीव और भयानक दृश्य को देखकर वैली क्या हो गई, दुखी हो गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड इन द बस। वल्ली बस में सफर क्यों करना चाहती थी, तो वल्ली यूज्ड टू वॉच द बस ऑन इट्स आवरली राउंड थ्रू हर स्ट्रीट एवरी डे। वल्ली हर दिन उस बस को अपने गली से आते जाते देखा करती थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड विथ न्यू पैसेंजर एवरी टाइम। ठीक है, और बस का हर समय बस में, ठीक है, क्या होते थे, नए यात्री दिखते थे। गेव हर यूनिटेंडिंग जॉय, उसको खुशी मिलती थी।
शी वॉज क्यूरियस एंड विश टू राइड इट वंस, और वो बहुत उत्सुक थी और एक बार उस बस में सवारी की उसकी इच्छा थी। सो इसलिए शी वांटेड टू राइड ऑन द बस टू एंजॉय इट, इसलिए वो उस बस में सवारी करके आनंद लेना चाहती थी। What did वल्ली सी आउट द विंडो ऑफ हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा में खिड़की के बाहर वल्ली ने क्या क्या चीजें देखी थी बस से। वल्ली saw the green bank of canal with the palm trees and mountains in the background and the blue sky on the other side, और दूसरी तरफ से she saw a deep ditch and green field. She saw other vehicles, उसने दूसरे vehicles को a young cow running in front of bus, एक ठीक है एक छोटी सी गाय को बस के सामने दौड़ते हुए। She later saw it dead, और बाद में उसने उसको मरा हुआ देखा। पहले दौड़ता हुआ देखा, बाद में देखा कि वो मर गया है। ठीक है, तो ये लेसन नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब इसके बाद आपका जो अगला है, देखिए अगला आपका द सरमन टू द बनारस, ये क्वेश्चन इसके क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, ये आपको बताए जाएंगे लेसन नंबर 6 जो है आपका। तो उससे पहले आपको बताने से पहले आपको मैं कहना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है। अब लॉन्ग आंसर हर एक चैप्टर से कौन सा होगा और उनके आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमेशा रहिए तैयार। कॉपी पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिख जाइएगा, लिख लिख के जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही याद होगा। जिसने कहानी नहीं देखी है उस पूरे कहानी उनको मिलेंगे, आपको पूरे सारी चीजें आपको अपडेट है। इसके लिए आपको साल भर का ये पैकेज आपके लिए है। मात्र 1 साल की फीस 999 पे करके आप जुड़ सकते हो टॉप 100 बैच 2023 से। स्मार्ट क्लास नोट के साथ प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल के पेपर, मॉडल पेपर, हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन आपके पास है उसमें। साथ में 1199 का सौर्य बैच बिल्कुल फ्री आपको दिया जाएगा। इससे जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, ये पेमेंट आप कहां से करोगे, आप तुरंत जुड़ोगे और अपने साल भर की जो पढ़ाई और साल भर की जो फीस है कैसे आप पे करोगे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप वहां से ठीक है क्या करोगे, शुभम क्लासेस एप्लीकेशन सर्च करके इंस्टॉल कर लोगे। सारी प्रक्रिया करने के बाद आप वहां से बैच परचेज करने का ऑप्शन आते, आप वहां से 999 आप पे कर सकते हो। यदि वहीं पे अप्लाई कूपन में आप अप्लाई करते स्मॉल लेटर में PIYUSH SIR पीयूष सर, या अप्लाई करते हो स्मॉल लेटर PIYUSH स्पेस देकर SIR, तो मिलते हैं आपको 100 रुपए की छूट, यानी आप 899 रुपए में ही उस बैच को परचेज कर सकते हैं। साथ में सौर्य बैच फ्री होगा। देर नहीं करना है, आपकी तैयारी को अगर जिस तरीके से पेड क्लास से ज्वाइन होकर 90+ वालों की संख्या हर जिले में शुभम क्लासेस से जुड़े बच्चों की भरमार रही, वो मौका आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देर नहीं करना है। अगर पेमेंट में समस्या आ रही हो इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए कूपन कोड के साथ। 10 मिनट के अंदर आपको टॉप 100 बैच 2023 से जोड़ दिया जाएगा। मौका क्यों गवाओगे, क्यों खोओगे मौका? आपकी बारी है, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, और वो पढ़ोगे तो मैं कहूंगा पीयूष आर्या कि जितने बच्चे देख रहे हो और अभी आपने शुभम क्लासेस की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। हर दिन की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी तो क्लास आपके पास होगा। और अगर सारी प्रक्रिया जानना है, पूरे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हर क्लास की वीडियो आपको चाहिए, तो उसके लिए जुड़ना होगा शुभम क्लासेस के पेड क्लास से। तो कर दीजिए आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं आज से विदा। गुड लक।